नमस्कार साथियों पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के दो ही ब्रह्मास्त्र होते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र ये होता है कि आपके पास 20 से 25,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। और दूसरा ब्रह्मास्त्र होता है साथियों, क्या होता है, वो है लिमिटेड बुक्स और मल्टीपल रिवीजन। तो अगर आपने एग्जाम से पहले सिलेबस को 3 या 4 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपके लिए पीसीएस प्रीलिम्स की राह बहुत आसान होने वाली है। तो साथियों बात करते हैं कि अभी वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए। साथियों जो आप पहले कर रहे थे वही उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। 3-4 दिन मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए दिक्कत हुई होगी और इससे पढ़ाई सभी की डिस्टर्ब हुई है, लेकिन अब आपको उसी रफ्तार के साथ कंटिन्यू स्टडी करने की ज़रूरत है। जो आपने टारगेट सेट किए थे उसी टारगेट के साथ आपको जाना है और आपको 8 से 10 घंटे स्टडी करने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि साथियों 2 बड़ी परीक्षाएँ आपकी बिल्कुल आस पास आ रही हैं, जिसमें पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा और साथ में आरओ की परीक्षा। तो अभी मेंस के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, अभी ये सोचना है कि कैसे मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि साथियों अभी अगर आपने मेंस के बारे में सोचा तो आपकी पीसीएस प्रीलिम्स कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा और आरओ का भी प्रीलिम्स आपको निकालना है। तो अभी ओनली फोकस आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे करना है। तो अब बात करते हैं वर्तमान में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो जैसे साथियों मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपका साथियों, वो है पहला सब्जेक्ट फ्रेंड्स, जैसे जीएस में फ्रेंड्स आपकी 30 नंबर की साथियों करंट अफेयर पूछा जाता है और 120 नंबर के जीएस पूछा जाता है। तो जो 120 नंबर के जीएस में जो कोर सब्जेक्ट है, जो 4 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, कौन से हैं, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो अभी 10 अक्टूबर तक साथियों आपको इन्हीं 4 सब्जेक्टों पे आपको जो है एक तरीके से अपना जो है प्रिपरेशन जो है स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि 10 अक्टूबर तक इस 4 सब्जेक्टों को आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कौन कौन से, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और साइंस। ठीक है, इन 4 सब्जेक्टों को आप ऐसे टारगेट बना के चलिए कि 10 अक्टूबर तक मैं इसको अच्छे से रिवीजन कर जाऊंगा। और साथ में फ्रेंड्स आपकी एनुअल जो है करंट अफेयर मैगजीन जो है आई दृष्टि जो है वो आपकी हिंदी में 30 सितंबर को, 28 सितंबर को इंग्लिश में आ रही है मार्केट में, तो उसको आप ले आइए। आपका एनुअल जो करंट अफेयर का लोड आपके दिमाग में रहता है वो कहीं ना कहीं आपके काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो साथियों आप एनुअल करंट अफेयर उससे आप रिवीजन कर लीजिए और साथ में इसका जो कोर सब्जेक्ट है इसी पे फ्रेंड्स आप 10 अक्टूबर तक फिक्स रहिए। क्योंकि अगर आपने 10 अक्टूबर तक इतनी अच्छे से तैयारी की तो साथियों कम से कम पीसीएस प्रीलिम्स का आपका 110 क्वेश्चन की जो है मोटी मोटा आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर साथियों आपने 10 अक्टूबर तक इतनी तैयारी कर ली तो साथियों एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला काम आपके लिए ये रहेगा। तो और बहुत से साथी यहाँ पे साथियों बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो बीपीएससी एग्ज़ाम में भी साथियों यही चीज़ें आपका फोकस है, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस। बीपीएससी एग्जाम में अगर करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस की जिसकी तैयारी अच्छी है वो 90 से 95 क्वेश्चन ईजिली सही कर जाता है। तो साथियों अब यही सब्जेक्ट जो मैंने आपसे कहा, आपको भी यही, अगर आपने बीपीएससी और ईबीपीएससी को साथ में लेकर चल रहे हैं तो आप जो यही चीज़ें सेम करिए, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन आपका मैथ पूछा जाता है बीपीएससी में, तो फ्रेंड्स आपके जो है पीसीएस में भी सीसेट पूछा जाता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं इसी रफ्तार के साथ पढ़ाई करिए और 10 अक्टूबर तक जो मैंने आपको टारगेट कहा है कि कोर सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर को साथ में लेके चलेंगे और इसको एक बार अच्छे से आप ख़त्म कर जाइए। ठीक है, तो ये आपको साथियों 10 अक्टूबर तक करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। और जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है आपको उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। मुझे बार बार साथियों स्ट्रैटेजी रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो वही इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको जाना है। और वो जो बुक्स मैंने आपसे कहा है उसी बुक्स को अभी आपको वर्तमान में रिविज़न करने की ज़रूरत है। और साथियों फ्रेंड्स पीवाईक्यू जो है बहुत अच्छी से जो रिविज़न करिएगा, क्योंकि मैंने जो अभी आपको लेटेस्ट जो पेपर्स हल कराए थे उसमें मैंने देखा कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन बार बार आयोग पूछ रहा है, तो पीवाईक्यू आपके लिए रामबाण जरूर से जरूर सिद्ध हो जाएगा। और उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में भी समझाया था कि पीवाईक्यू जो है क्यों आपके लिए रामबाण है। तो साथियों आप लोग दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए और बी पॉजिटिव रहिए। चीज़ें आसान ज़रूर होंगी और चीज़ें आसान ही हैं, और आप चीज़ों को जितना आसान बना के रखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू सो मच साथियों। और टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। और पीडीएफ बिहार पीडीएफ जो पीसीएस है उसके लेके जो भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, उसकी बुक्स है, उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।